बीपीएससी की तरफ से पीआरटी जो भर्ती आपकी चल रही है फेस 2 के अंतर्गत, उसके संबंध में एक जो लेटेस्ट नोटिस है वो आज 16 नवंबर 2023 की डेट में यहाँ पर जारी की गई है। और बीपीएससी कुछ इस तरीके से नोटिस जारी करता है कि अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। परेशान होने वाली बात ये है कि कल एक नोटिस जारी की गई थी, इसमें सिलेबस में आप सभी को पता है कि यहाँ पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में आपके पेपर को डिवाइड किया गया था। 30 मार्क्स आपके जो है पार्ट फर्स्ट से, 40 मार्क्स आपके पार्ट सेकंड से और 80 मार्क्स आपके यहाँ पर आने थे पार्ट थर्ड से। और 80 मार्क्स में यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया था हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या फिर बांग्ला भाषा यहाँ पर आएगी। और ये यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट थी। और अब यहाँ पर बीपीएससी ने पूरा गेम ही बदल दिया है और पूरा जो सिलेबस है एक बार पुनः से यहाँ पर बदल दिया है। मतलब 24 घंटे के अंदर जो सिलेबस है पीआरटी वाला वो एक बार फिर से यहाँ पर बदल चुका है। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलेबस में आखिर क्या बदलाव किया गया है। जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट की यहाँ पर बारे में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, पहले आप नोट। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पीआरटी, जूनियर टीचर, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी हेल्प के लिए एमए टीचिंग पॉइंट की तरफ से जो नोट्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं 280 पेज के नोट्स हैं, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे दिया गया है और कंप्लीट ये किट रहने वाली है। पीआरटी टीचर के लिए आपको कोई भी अलग से बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स मात्र 199 में दिया जा रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे खरीदना आगे आप वीडियो में समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें जूनियर टीचर की, अगर आप तैयारी करें तो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो किताबों का निचोड़ पीडीएफ है उसे यहाँ पर दिया जा रहा है मात्र 199 में। कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबों का निचोड़ पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है। दोनों नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं, इसलिए अगर आप पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीआरटी नोट्स परचेज करिएगा। अगर आप जूनियर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर टीचर की नोट्स यहाँ पर परचेज करिएगा। जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसएसटी टीचर की नोट्स हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की नोट्स हैं और हिंदी लैंग्वेज टीचर की नोट्स यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए मिल जाएंगी। ये आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और ये नोट्स का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ नोट्स का फीडबैक भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑटोमेटिक 199 का पेमेंट किसी भी तरीके से नोट्स को जो है पेमेंट करते हुए नोट्स को खरीद सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो व्हाट्सअप नंबर यहां पर दिया गया है 9455282793, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको नोट्स तुरंत मिल जाएगा। अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स जरूर परचेज। जैसा कि आपने नोट्स का हम समझ लिए, यकीन करिए मैं गारंटी लेता हूं, विश्वास लेता हूं कि 199 में पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको इतने अच्छे नोट्स नहीं दे सकता। मैं पीआरटी की कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, ए टू जेड जो मैं बता रहा हूं, जो मैं नोट्स दूंगा आपको वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और जूनियर टीचर के नोट्स तो मैं पहले से ही दे रहा हूं, आप सभी को पता ही है। यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 120 नंबर का जीएस वाला जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर एज इट इज़ रखा गया है। जो सिलेबस पीआरटी फेज फर्स्ट वाला था वही सिलेबस आपका यहाँ पर भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है। बस छोटी सी यहाँ पर चेंजिंग की गई है। चेंजिंग क्या की गई है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीएस वाला पेपर है वो पहले दिन हुआ था। सेकेंड डे आपका क्या हुआ था, जब फेज फर्स्ट की भर्ती हो रही थी, एग्ज़ाम जब हो रहा था, सेकेंड डे आप सभी को पता है कि लैंग्वेज वाला पेपर हुआ था। तो लैंग्वेज वाले पेपर में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, अभ्यर्थियों को रोकना पड़ा और सब कुछ सभी बातें यहाँ पर पता है। तो अब जो लैंग्वेज वाला पेपर 100 नंबर का था उसको यहाँ पर 30 नंबर का कर दिया गया है। और ये 30 नंबर का पेपर जो किया गया है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे लैंग्वेज के, उसको इसी पेपर के साथ, जीएस वाले पेपर के साथ ही फिक्स कर दिया गया है। जीएस वाले पेपर में पहले 120 प्रश्न आपके आते थे, तो 120 प्रश्न ही यहाँ पर आएंगे भाग 2 में, लेकिन भाग फर्स्ट में जो आपके लैंग्वेज है उसको यहाँ पर रख दिया गया है। तो भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज से होंगे, जिसमें 22 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे और 8 प्रश्न आपके यहाँ पर अंग्रेजी से होंगे। और 30% यहाँ पर आपको लाना होगा इस 30 क्वेश्चन में से। तो अगर हम देखें तो 9 नंबर आपको यहाँ पर इन 30 नंबर में से लाना होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं अगर आप 9 नंबर लाएंगे तभी आप यहाँ पर जो है पेपर सेकंड आपका जो होगा वो यहाँ पर चेक होगा। अगर 9 नंबर से कम लाएंगे तो पेपर सेकंड आपका यहाँ पर चेक नहीं होगा। और यहाँ पर जो पेपर की टाइमिंग है पहले 2 घंटे की थी जब फेज फर्स्ट वाली भर्ती हुई थी, अब यहाँ पर 2.5 घंटे की कर दी गई है। टोटल नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर 150 हैं, 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है।
और सिलेबस एज इट इज़ यहाँ पर वही रहने वाला है जो पहले था। यहाँ पर देखिए भाग फर्स्ट आपका जो होने वाला है इसमें अंग्रेजी होगी, सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से किसी एक भाषा को ले सकते हैं। जब आप OMR भर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा। अब आप किसी एक भाषा की तैयारी करिएगा, हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला में से, प्लस इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी है। अब आते हैं पेपर सेकंड, जो आपकी मेरिट बनाएगा 120 नंबर का, जहाँ से पेपर आएगा वो सब है GS पोर्शन का। जैसे पिछली बार आपका सिलेबस था, पिछली बार जो सेम सिलेबस था वही सिलेबस देखिए इस बार भी यहाँ पर रखा गया है। और ये काफ़ी दिक्कतें BPSC की तरफ से हो रही हैं। इसको एक ही बार में एक ऐसे नोटिस जारी करनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन हो ही ना, और कन्फ्यूजन हुआ और फिर से यहाँ पर सिलेबस दोबारा जारी किया गया। यहाँ पर देखिए GS पोर्शन में कुछ हिंदी भाषी वाले जो लोग थे जिनकी हिंदी बहुत अच्छी तैयार थी, वो तो समझ रहे थे कि 80 नंबर की हिंदी आएगी। मैं तो ज़रूर फार्म भरूंगा, लेकिन कहानी यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही बदल गई। यहाँ पर देखिए प्राथमिक गणित आएगी, इसमें मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग होगी, सामान्य जागरूकता मतलब आपकी जो है करंट अफेयर होगी, स्टैटिक GK होगी, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस आपकी होगी, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, भूगोल और पर्यावरण यहाँ पर शामिल होगा। लगभग 7 विषय हैं तो 17 7 119 होता है, लगभग 17 प्रश्न हर विषय से देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसमें जो पाठ्यक्रम है SCERT NCERT बेस्ड रखा गया है। जो हमने नोट्स दिया है वो SCERT और NCERT बेस्ड यहाँ पर है, जिसमें आपको बिहार स्पेशल मिलेगी, बिहार के करंट अफेयर मिलेगी, सब कुछ आपको वहाँ पर A to Z मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर आपका होगा वो MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर रहने वाला है, मतलब OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा। पता ये चल रहा है कि 4 ही ऑप्शन इस बार BPSC देगा, 5वां ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी आई थी। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी, जैसा पिछली बार भी यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप पिछली बार पेपर दिए थे, सेलेक्ट नहीं हुए थे और इस बार पेपर देते हैं तो आपका सेकेंड अटैम्प्ट यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखें। महिलाएं भी फार्म भर सकती हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और पुरुष तो फार्म यहाँ पर भरेंगे। और वहीं पर बताया गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कुछ पोस्ट हैं कक्षा 1 से 5 वाली, उनके लिए भी सेम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है और सेम पेपर यहाँ पर होगा। इसका पेपर आपका अलग हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ें फिक्स नहीं है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या 7 से 10 के बीच जो एग्ज़ाम होगा उसी के बीच में PRT वाला भी हो जाएगा, या फिर PRT का फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडक होगी, जैसा बताया गया है चेयरमैन की तरफ से। तो इनकी तरफ से इन 2 महीनों फिर एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है PRT के एग्ज़ाम अगर फरवरी में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ होगा क्या, जो जूनियर शिक्षक भर्ती की मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है मैथ और साइंस टीचर के लिए, और अब वो PRT के लिए भी एलिजिबल था, तो PRT भी फॉर्म अप्लाई यहाँ पर करेगा। तो ऐसे में वो PRT ना पढ़ पाएगा ना तो जूनियर टीचर पढ़ पाएगा, क्योंकि वो जूनियर टीचर के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में उसका PRT एग्ज़ाम खराब। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जूनियर टीचर वाली जो तैयारी है अच्छी तरीके से चल रही है और हम PRT में अपना बेहतर शायद प्रदर्शन ना कर पाएँ, जो कि सीट कम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर टीचर पर फोकस यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता नहीं हम दोनों बैलेंस कर लेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम आपका PRT वाला बाद में हो, तो आपके लिए चीज़ें सही हो जाएंगी कि आप एग्ज़ाम जूनियर वाला देने के बाद या TGT PGT देने के बाद आप PRT पर आराम से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी थी हमने यहाँ पर बता दिया। और देख सकते हैं दिनांक 4 नवंबर 2023 एवं 10 नवंबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 के शेष शर्तें यथावत यहाँ पर रहेंगी। तो ये जानकारी थी, मैंने बता दिया। और फार्म भरने वाला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, उसको देख करके फार्म भरिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।